पार्ट में हमने देखा कि शांकी के एक्सीडेंट के बाद रू बाईशांकी के रिप्लेसमेंट में बाईसाई को मैच में भेजता है, जहां उसके अपोजिट एक सीनियर ब्लैक बेल्ट प्लेयर होती है। और क्योंकि बाईसाई एक जूनियर वाइट बेल्ट प्लेयर है तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। एंड वहाँ एक सीनियर कोच लेडी भी आई हुई होती है, जो इंटरनेशनल कंपटीशन की ट्रेनिंग के लिए सिर्फ उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करती है जो ताइक्वांडो में एक्सपर्ट होते हैं। सो जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तो बाईसा सही से मैच नहीं खेल पाती है और ना ही कोई अटैक करती है, जिसकी वजह से उसके सारे पॉइंट्स कम हो जाते हैं और सामने वाली टीम को लगता है कि अब वही जीतेंगे। एंड ड्यूरिंग द ब्रेक बाईसा को बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि उसकी वजह से सोंगबाई स्कूल की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही होती है। तो रूबाई बाईसा को पूरी हिम्मत देता है और बोलता है कि उसे सामने वाले प्लेयर के मूव से ज़्यादा उसकी स्पीड पर फोकस करना चाहिए। जिसके बाद बाईसा पूरी हिम्मत के साथ मैच में वापस आती है और बहुत अच्छे से मैच को लड़ती है। और सामने वाली प्लेयर जैसी बाईसा के अटैक करने वाली होती है कि तभी बाईसा उससे पहले अपनी स्पीड का यूज करके उसके राउंड हाउस किक मारती है, जिसको देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। एंड देन बाईसा मैच जीत जाती है। बाईसा की टीम बहुत ज़्यादा खुश होती है, जिस पर रूबाई बाईसा से बोलता है कि एंड नहीं है बल्कि शुरुआत है, जिसके लिए बाईसा को आगे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा। देन नेक्स्ट सीन में आफ्टर मैच टिंग हाउ की मुलाकात एक आदमी से होती है, जिसको उसने पिछले साल मैच में हरा दिया था, जिसकी वजह से उस आदमी को अपने बाल कटवाने पड़ गए थे। तो वो टिंग हाउ से लड़ने को कहता है, बट टिंग हाउ उससे दोबारा लड़ना नहीं चाहता था और इसलिए वो वहाँ से भागता है और उस आदमी से बचने के चक्कर में वो गर्ल्स चेंजिंग रूम में घुस जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात बाईसा से होती है। बाईसा टिंग हाउ को देखकर चीखती है तो वो उसका मुंह बंद कर देता है। बाहर से वो आदमी टिंग हाउ का नाम लेके उसे बाहर बुलाता है। तो बाईसा बोलते हैं कि तुम्हारा टिंग हाउ से क्या रिलेशन है, कहीं तुम तो ताइक्वांडो सुपरस्टार टिंग हाउ तो नहीं हो। जिस पर टिंग हाउ बोलता है कि वो टिंग हाउ नहीं बल्कि उसका दुश्मन है और बाईसा से हेल्प मांगता है कि वो उस आदमी से बचने में उसकी हेल्प करे। बाईसा टिंग हाउ पे बिलीव कर लेती है और बाहर खड़े आदमी को आसानी से हरा देती है और फिर टिंग हाउ बाईसा का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है और एज ए थैंक्स के तौर पर उससे लंच साथ में करने के लिए बोलता है कि तभी बाईसा की टीममेट्स वहां आ जाती हैं और टिंग हाउ के साथ पिक्स लेने लग जाती हैं, जिससे बाईसा समझ जाती है कि टिंग हाउ ने उससे झूठ बोला कि वो फेमस टिंग हाउ नहीं है और फिर वो उससे गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में बाईसा कंपटीशन को जीतने वाली बात युआन को बताने का सोचती है, पर उसे बता नहीं पाती है। शायुंग डिसाइड करती है कि अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा, जिससे बाईसा और युआन के बीच आगे बात बढ़े। इसलिए वो नेक्स्ट डे युआन से मिलती है और उसे बताती है कि प्रैक्टिस के दौरान बाईसा की बहुत बुरी तरह से चोट लग गई है और उसे तुम्हारे ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड युआन को अपनी फैमिली रेस्टोरेंट का एड्रेस दे देती है, जहां बाईसा आफ्टर स्कूल शाओयिंग की मॉम की हेल्प करती है कुकिंग में। वहीं टिंग हाउ बाईसा को बार बार कॉल करता है, बट वो उसकी कॉल्स का कोई भी आंसर नहीं देती है, तो उसे खुद ही बाईसा को ढूंढने आना पड़ता है। एंड तभी वो युआन को रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए देखता है और काफी सोचने के बाद वो भी युआन के पीछे अंदर रेस्टोरेंट में आ जाता है, जहाँ फिर वो बाईसा और युआन को साथ में देखकर बहुत ज्यादा जेलस होता है। उन दोनों के काम करते वक्त हाथ भी टच होते हैं। ये सब देखकर टिंग हाउ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, बिकॉज एक तो उसकी शुरू से युआन से दुश्मनी है ही और ऊपर से अब युआन उसकी खुशियों के बीच भी आ रहा है, तो गुस्सा तो आएगा ही।
ये सब सोच सोच के वो बहुत ड्रिंक करता है और जब बार में बैठी हुई लड़कियां उससे पूछती हैं कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो टिंग हाओ बोलता है कि अभी तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बट वो बहुत जल्द किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने वाला है और यहाँ उसका मतलब बाईसाओ से है। एंड देन नेक्स्ट डे टिंग हाओ बाईसाओ के स्कूल के बाहर खड़ा होकर बाईसाओ के लिए सिंगिंग करता है और उसे फ्लावर्स देता है, बट बाईसाओ उसके फ्लावर्स को एक्सेप्ट नहीं करती है और बोलती है कि आई नो तुम मेरे साथ फिर से कोई प्रैंक कर रहे हो। और फिर तभी वहाँ रुबाई आता है और टिंग हाओ को वहाँ से जाने को बोलता है क्योंकि ये सब स्कूल में अलाउ नहीं है। आई थिंक ही इज जेलस। एंड जब बाईसाओ प्रैक्टिस कर रही होती है तो एक चेरी पैरडाइज लेटर बाईसाओ के लिए आता है जिस पर लिखा होता है कि बाईसाओ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। बट बाईसाओ को इस सबसे गुस्सा आता है और वो बाहर आकर टिंग हाओ से ये सब बंद करने के लिए कहती है। तो टिंग हाओ बोलता है कि वो मजाक नहीं कर रहा है, वो बहुत ज्यादा सीरियस है। कि तभी वहाँ युआन आता है जिसे देख के बाईसाओ टिंग हाओ से अपना हाथ छुटवा के वहाँ से चली जाती है। युआन टिंग हाओ से पूछता है कि क्या वो सीरियस है बाईसाओ को लेके, जिस पर टिंग हाओ बोलता है कि उसे इस सबसे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। वेल नेक्स्ट डे कंपटीशन में टिंग हाओ फिर से बाईसाओ का मैच देखने आता है। तो रुबाई बाईसाओ से बोलता है कि उसे डिसअट्रैक्ट नहीं होना चाहिए बल्कि अपने मैच पर फोकस करना चाहिए। एंड देन बाईसाओ बहुत अच्छे से सारे राउंड्स क्लियर कर लेती है। एंड वहाँ पर बाईसाओ का पुराना स्कूल क्वानशेंग भी आया हुआ होता है। क्वानशेंग स्कूल की साइड से गुआंग मैच खेलने के लिए आती है, बट वो बिल्कुल भी मैच को सही से खेल नहीं पाती है और ऑलमोस्ट हारने ही वाली होती है। कि तभी बाईसाओ वहाँ आती है और गुआंग की हिम्मत बढ़ाती है, जिसके बाद गुआंग के अंदर फुल कॉन्फिडेंट आ जाता है और वो मैच जीत जाती है। एंड देन बाईसाओ और गुआंग के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और गुआंग बाईसाओ को थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। अपनी बहन से बात कर कर बाईसाओ बहुत ज्यादा खुश होती है और खुशी खुशी अपने घर जा रही होती है। कि तभी टिंग हाओ बाईसाओ को रोकता है और उसे झूठ बोल के अपने साथ लेकर जाता है कि वो उसे उसके टीचर यानी शाहनाज से मिलवाएगा। एंड हमारी इनोसेंट बाईसाओ टिंग हाओ पे बिलीव करके उसके साथ चली जाती है, जहाँ टिंग हाओ बाईसाओ को प्रपोज करता है। मतलब टिंग हाओ बाईसाओ को झूठ बोल के अपने साथ लाया था ताकि बाईसाओ से अपने लव को कन्फेस कर सके। तो बाईसाओ टिंग हाओ पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और वहीं पर रोने लग जाती है क्योंकि शाहनाज उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टिंग हाओ बाईसाओ को बहुत समझाता है कि वो सीरियसली बाईसाओ को बहुत ज्यादा लाइक करता है, बट बाईसाओ बोलती है कि ताइक्वांडो उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो इन सब में पढ़कर डिसअट्रैक्ट नहीं होना चाहती है। और ये सब बोल के वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद टिंग हाओ को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में सीनियर कोच लेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस कर रही होती है और जब जैसे बाईसाओ का नाम आता है तो वो देखती है कि बाईसाओ शाहनाज की अडॉप्ट बेटी है, तो वो उसकी फाइल्स को फेंक देती है और फिलहाल के लिए बाईसाओ का नाम लिस्ट से हटा देती है क्योंकि सीनियर कोच लेडी की शाहनाज से कुछ पुरानी दुश्मनी है और वो क्या है वो आप सभी को आगे पता चल जाएगा। सो नेक्स्ट डे सेमीफाइनल होता है इंस्टीट्यूट कंपटीशन का, जहां सीनियर कोच लेडी और टिंग हाओ के अलावा टिंग यी भी आई हुई होती है। सो बाईसाओ के अपोजिट एक बहुत ज्यादा फैटी प्लेयर होती है, इसका नाम ली फेंग है और ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है विद रबर फिटनेस, जिसको देख के टिंग यी बोलती है कि ली फेंग ही मैच जीतेगी, जिस पे टिंग हाओ बोलता है कि तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकती हो। और फिर टिंग हाओ बोलता है कि उसे पूरा बिलीव है बाईसाओ पे, बट बाईसाओ ली फेंग को देखकर काफी नर्वस हो जाती है। और जैसे फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है
तो बायसा ली फेंग के ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं कर पाती है बिकॉज शी इज वेरी फास्ट, जिस वजह से बायसा का स्कोर 0 एंड ली फेंग का स्कोर 12 हो जाता है। ये सब देख के सभी लोगों को लगता है कि अब बायसा का जीतना नामुमकिन है और बस थर्ड पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।